आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज दिवाली का खास त्योहार है। साल में एक बार ये त्योहार आता है। आपने साल भर से इस दिन का इंतजार किया होगा और आज ही के दिन, क्योंकि महंगाई से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, आज ही के दिन आपको राहत देने के लिए मोदी सरकार की तरफ से दिवाली गिफ्ट एक तरीके से दे दिया गया है। और केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब धीरे धीरे बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से भी वैट में कमी की गई है। मैं खबर बता रही हूं पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाए। उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से भी फैसला लिया गया और वैट कम करके आम लोगों को राहत दी गई है। इसमें यूपी, गोवा समेत वो तमाम ऐसे राज्य हैं, असम है, त्रिपुरा है, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों में वैट कम करके पेट्रोल डीजल की कीमत कम की गई है। अब जब बढ़ती महंगाई की बात करते थे तब पेट्रोल डीजल की बात होती थी, फल सब्जी की बात होती थी, अनाज की बात होती थी। अगर डीजल में सीधे सीधे 10 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से कम हुए हैं और उसके बाद राज्य सरकारों की तरफ से भी इसमें थोड़ी राहत दी गई है, तो आप समझिएगा कि खाने पीने की चीजें भी अब धीमे धीमे सस्ती हो जाएंगी, जो अचानक से आसमान छूती हुई कीमतें आपको नजर आ रही थी। बड़ी खबर यही, प्रधानमंत्री जी के कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को कम किया गया। एक्साइज ड्यूटी का कम होने का मतलब जितने बड़े पैमाने पर किया गया है, राज्य सरकार ने भी उसमें थोड़ा योगदान देकर के डीजल पर 12 रुपये और पेट्रोल पर भी 12 रुपये केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इतनी राहत हर नागरिक को दी। स्वाभाविक रूप से पेट्रोल युवा और नौकरी पेशा वाला व्यक्ति उपयोग करता है और डीजल किसानों का उपयोग में आता है और एक सामान्य उपभोक्ता के जीवन में भी अगर कहीं से महंगाई आती तो डीजल पेट्रोल का उसमें योगदान होता है। तो यह बहुत बड़ी राहत है। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उपहार है। मैं इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की मंगलमय कामनाएं सबके प्रति व्यक्त करता हूं। वहीं सरकार के अचानक से एक्साइज ड्यूटी घटाने से विपक्ष ने इस पर तंज कसा है और इसे उपचुनाव में बीजेपी की हार का असर कहा है। सुनिए आप। से हिमाचल में बीजेपी साफ हुई, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक ताकत दिखाई, लोगों ने उस ताकत में अपने कदम से कदम मिलाया, उसका नतीजा ये हुआ कि एक ही दिन में 10 रुपए प्रति लीटर डीजल कम हो गया और पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर कम हो गया। तो मैं तो कहूंगा अब देशवासियों को सबको कहना चाहिए थैंक यू राहुल जी, क्योंकि राहुल जी ने ये 10 रुपए और 5 रुपए प्रति लीटर कम करवाए हैं, वरना मोदी सरकार का अहंकार तो इसको करने को तैयार ही नहीं था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम पेट्रोल के 5 रुपए प्रति लीटर कम करें तो 17 अक्टूबर की रेट को पहुंचेंगे, मतलब 15 दिन पुरानी रेट पर है हम। 70 रुपया में जब 70 रुपया हुआ था तो महंगाई इनको डाइन नजर आती थी। अब जो है 100 से पार चला गया तो महबूबा हो गई है। ये 5 रुपए क्या 50 रुपए 70 पे हाई तो हुआ था, तो 70 के नीचे तो लाओ। नरेंद्र मोदी जी जो नाटक किए हैं 5 रुपया घटाने का डीजल फ्यूल पर से, ये बोगस आपको मन में सीरियस बात है। 50 रुपया कम करिए। आज मोदी सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे टैक्स कम करके बता दिया लूट कौन रहा था। 55 रुपए 60 रुपए पर लीटर पेट्रोल डीजल तब बिका जब $140 पर बैरल दुनिया की बाजार में था, यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, और आज तो $100 भी नहीं है। उसके बाद ये $110 पे बेच रहे, 110 रुपए प्रति लीटर बेच रहे थे। तो ये तो जनता की जेब पर डकैती थी। देखिए, चाहे कीमत घटे या फिर कीमत बढ़े, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में इस पर रिएक्शंस देती रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है आम लोगों का रिएक्शन। कीमतें बढ़ी तब भी हमने आपको सुनवाया, कीमतें अब घटी हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं आम लोग, सुन लीजिए। ऐसे वीडियोग्राफी बनाना अलाउ नहीं है। मैं इसको एक नया तोहफा मानता हूं सरकार का, और इस सरकार ने इतने तोहफे दिए हैं कि जो पहले कभी किसी
किसी सरकार ने नहीं दी है। और सरकार शायद ये सरकार ही पहली आई है जो जनता के बारे में सोचती है, और इसने ये आज और नया तोहफा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत खुशी है। मैं तो इसको एक बहुत वेलकम स्टेप मानती हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, एंड आई थिंक सो इट्स अ गिफ्ट फॉर द लेडीज स्पेशली, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो इन्फ्लेशन रेट कम होता है, सब्जियों के और ग्रोसरी सबके इन जनरल। देखिए कम तो होना चाहिए, बहुत बढ़ गए थे, बजट से बिल्कुल बाहर ही जा रहा है इंसान के। ये बाइकें तो एक दिन में 2 लीटर फूक रही हैं, 25 किलोमीटर एक साइड जा रहे हैं ऑफिस में, इंसान क्या बचाएगा क्या खाएगा। देखिए मेरा इसमें तो सिर्फ यही ख्याल है कि यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो उसका रीज़न गवर्नमेंट को, आप हमेशा उसके लिए आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पीछे से जो रेट आएगा गवर्नमेंट उस पर उसी रेट पे तो यहाँ पर आके थोड़ा सा ऊपर टैक्स लगा के तो देगी। हम लोग को ऑटो चालक को बहुत राहत मिला है। पेट्रोल और डीजल में जो 10 रुपया 110 रुपया लीटर हो गया था, इससे हम लोग पैसेंजर का सम्मान नहीं करने सकते थे, उन लोग से भाड़ा बढ़ा के मांगते थे तो वो भाड़ा हम लोग को नहीं मिलता था। 10 ही रुपया में हम लोग चला रहे थे, इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था, कोई कमाई वगैरह नहीं हो रहा था, घर की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई थी। इससे बहुत बड़ा राहत मिला है पब्लिक को। 10 रुपये डीजल, खास करके 10 रुपये डीजल जो है वो बहुत बड़ा राहत देने वाला है। पेट्रोल का तो लोग जैसे तैसे जो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन डीजल का मेन ट्रांसपोर्टेशन से इसका रिलेशन होता है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है पब्लिक को, वो बहुत बड़ा राहत है। आम लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और इस उम्मीद में कि आगे भी इसी तरह की राहत सरकार की तरफ से दी जाती रहेगी, क्योंकि महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान इन दिनों लोग रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका परिचय आपसे करा देते हैं। यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुल अविजित जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और अभी थोड़ी ही देर बाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत। यासिर जिलानी जी, पहला सवाल आप ही से मेरा, क्योंकि अभी मैं पॉलिटिकल पार्टी के रिएक्शन सुन रही थी। कांग्रेस का दावा यह है कि राहुल और प्रियंका लगातार महंगाई का मुद्दा उठाते रहे, इसीलिए मजबूर होना पड़ा आपको ये प्राइस कम करने के लिए। इसमें सच्चाई है क्या? सबसे पहले आपको मैं और आपको पूरे भारत को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज बहुत ही पावन दिन है और आज त्योहार हम आ रहे हैं, उसका भी एक मैसेज बड़ा सकारात्मक पूरे भारत के लोगों को हमेशा से मिलता रहा है। आज भी उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा लोगों तक पहुंचे, जनमानस तक पहुंचे। देखिए ये सरकार जो है वो जनमानस के हित की सोचने वाली सरकार है। जो प्रधानमंत्री है वो जनमानस की तरफ कोई ऐसा मोमेंट नहीं है, कोई ऐसा वक्त नहीं है जो उनको लेके रणनीति और उनको लेके नियम ना बनाते हो। उन्हें लग रहा था कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की जो दरें थी वो बढ़ी थी, और तो प्रधानमंत्री ने ही सोचा। आज पूरा भारत उन्हें धन्यवाद दे रहा है। देखिए आप जब लोगों से आपने, भारत के जनमानस से आपने राय ली है, तो सारे के सारे लोग इस बात का वेलकम कर रहे हैं, और एक तरीके से एक उनके अंदर आज जैसे त्योहार, हर्षोल्लास वाला त्योहार है, आज जनमानस के बीच में भी एक हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसमें ये डिसीजन लिया गया, और 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल पे। और उसके बाद देखिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के, या गोवा के मुख्यमंत्री, उन्होंने वैट को फौरन कम कर दिया है। उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा, और उन राज्यों में जहां जहां एनडीए और भाजपा की सरकार है, उन्होंने प्राइस को कंट्रोल करने की जो उनके पास नियम है, उनके पास ताकत है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अब आइए, आप जो राजनीतिक सवाल जो मैंने सुना है, जिस तरीके से एक तरीके हास्यास्पद बातें कर रहे थे कांग्रेस के एक प्रवक्ता, मैं उन्हें सुन रहा था कि राहुल गांधी की वजह रही है। आप क्या बात कर रहे हैं और आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहले तो ये बताना चाहिए था कि राजस्थान की सरकार ने क्या किया, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में साझा सरकार चला रहे, वहां पे क्या डिसीजन लिया गया। ये राजनीति करने का वक्त आज नहीं है। आज हर्षोल्लास मनाने का दिन है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हर मुद्दे में राजनीति करनी है, और जनमानस उनके साथ खिसकता जा रहा है, उनका अपना बेस खत्म होता जा रहा है। इसीलिए क्योंकि वो, आपने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना फैसला कर दिया, बीजेपी शासित राज्यों में भी रेट कम कर दिए गए, अब बारी है कांग्रेस शासित प्रदेशों की।
अंशुल जी, कब ले रही है कांग्रेस की सरकार ये फैसला, वैट कम किया जाए? रचना जी, सबसे पहले तो सारे दर्शकों को, आपको, पैनलिस्ट को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। दिवाली में कहते हैं कि दिया सब घर में जलाते हैं, अपने घर में तो जलाते हैं, लेकिन औरों के घर में जलाना चाहिए, जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं। और ये आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि अंधकार फैला हुआ है, जुल्मतों का दौर चल रहा है, अंधेर तो है कि औरों के घर में जाके क्या सब लोग जलाएं। देखिए कि दो पहलू हैं जो ये फैसला किया गया है। एक तो ये बिल्कुल जुमलेबाजी है, ये अदाकारी है, ये एक तरह से मतलब एक नाटकबाजी है। और दूसरी तरफ सरकार तड़प रही है, छटपटा रही है, घबरा रही है, पैनिक मोड में है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करें, दिशाहीन है। क्योंकि जो उपचुनाव के फैसले थे, खास तौर से हिमाचल के, वो उनके विपरीत गए, अंशुल जी, आप कह रहे हैं बीजेपी को कि दिशाहीन है। रहने दीजिए ना दिशाहीन, मुझे बता दीजिए, जहां पर कांग्रेस की सरकार है उन प्रदेशों में वैट कम करने का फैसला कब होगा? केंद्र ने फैसला कर लिया, बीजेपी शासित राज्यों ने राहत दे दी लोगों को। आप लगातार महंगाई को लेकर सरकार को घेरते रहे, इनिशिएटिव आपको भी लेना होगा ना। बड़ी बातें कहाँ राहत दी, यही तो बड़ी बातें करना है। अंशुल जी जवाब देंगे। अंशुल जी, राज्य सरकार बात करने दीजिए। अंशुल जी बोलेंगे एक एक करके। बार बार बोलते रहते हैं, अच्छा आप ही बोल लीजिए ना। एक सेकंड एक साथ मत बोलिए, बार बार एक साथ मत बोलिए ना, मैं समझ पाऊंगी ना व्यूअर्स समझ पाएंगे। एक साथ नहीं, देखिए टाइम वेस्ट होता है, दिवाली का दिन है, सर स्क्रीन का टाइम वेस्ट होगा अगर आप एक साथ बोलेंगे। यासिर जी की आवाज नीचे कर दे। अंशुल जी जवाब दे दें आप। अंशुल जी आप जवाब दे दें ताकि और पैनलिस्ट से मैं बात कर सकूं। पहले म्यूट करवाइए, ये बार बार, ये पहले भी इनकी आदत है, बहुत चलिए आप मुझे बता दें, बार बार बोलते हैं। आप मुझे बता दें, मैं कहता हूँ ये कांग्रेस शासित राज्यों में वैट कब कम होगा, कब लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी? सवाल हमने बहुत पूछ लिए, अब करने की बारी है, इनिशिएटिव लिया जाए। अरे देखिए, ये 10 दिन पहले के रेट हैं। 2014 में आप जानती है एक्साइज ड्यूटी क्या थी? आपको, आप समझती है इसको लोगों को राहत मिलेगी, कोई महंगाई कम होगी, कोई लोगों को आराम मिलेगा? कमर तोड़ जो वो कैलकुलेशन हम डेली दिखाते हैं सर, वो कैलकुलेशन हम डेली दिखा रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम क्या है, एक्साइज ड्यूटी क्या है, वैट क्या है, आम लोगों पर महंगाई का बोझ किस तरीके से पड़ रहा है। अब आप मुझे ये बता दें, केंद्र सरकार, बीजेपी शासित राज्य ये वैट कम और एक्साइज ड्यूटी कम कर चुके हैं, आप लोग कब करेंगे? ये जुमलेबाजी है, ये गलत फहमी फैला रहे हैं, ये एक पैनिक मोड में है। चलिए आप बता दीजिए कैसे। नहीं देखिए, चलिए आप बता दीजिए कैसे। केंद्र सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पर कम किया, देखिए यूपी सरकार ने 7 रुपए कम कर दिया। मुझे आज की डेट से 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल मिलने वाला है, आप कैसे कह रहे हैं जुमलेबाजी? देखिए मैं बताता हूं, जो मरकजी सरकार है, जो रियासत है, और जो खास तौर से जो रियासत जो विपक्ष में है, उनमें कोई विश्वास नहीं। आप जीएसटी के मामले ले लीजिए या किसी और का मामला ले लीजिए, इनको अगर राहत दिलाएंगे, और जो ये सरकार में कितने अपने और भी जो सरकार हैं, जो भाजपा शासित सरकार है, कितने वैट कम किया, ये तो मुझे बताइए ना। कितना आपको बता रही हूँ, यूपी में कम हो गया, गोवा में, असम में, त्रिपुरा में, हर जगह तो वैट कम हुआ है। बीजेपी शासित राज्य, एनडीए शासित राज्य, वहां पर कम हुआ है वैट। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कांग्रेस कब ये फैसला करेगी। ठीक है, शायद आपको अभी इस बात का जवाब नहीं पता हो, या फिर शायद हो सकता है कांग्रेस, क्योंकि रातों रात फैसला हुआ है, हो सकता है कांग्रेस मंथन कर रही है। ठीक है, अजय बंसल जी से मैं जान लेती हूँ। अजय बंसल जी, ये पहले एक्साइज ड्यूटी कम कर देना, फिर वैट कम कर देना, इससे जो पेट्रोलियम कंपनी है उन्हें किस तरीके का नुकसान हो सकता है, या फिर इस तरह का फैसला जो है वो आम लोगों को राहत कितने लंबे वक्त तक दे सकता है? क्या ये शॉर्ट टर्म फैसला है? देखिए, जहां तक कि दाम बढ़ने का सवाल है, वो दाम जो है आज भी बहुत से 90% जो हिस्से हैं पेट्रोल के, खासतौर पे 100 रुपए से ऊपर है, और इतनी बड़ी रिडक्शन के बाद भी वो 100 रुपए से ऊपर ही है। तो एक तो ये मसला है। दूसरा कि जैसे कि अब ये दाम एकदम से घटाए गए, और दाम नहीं मतलब एक्साइज घटाई गई, उससे बहुत भारी एक राहत तो मिली है, फौरी तौर पे राहत, बड़ी अच्छी राहत है। लेकिन क्या उसके ऊपर बाकी जो चीजें महंगाई है उसके ऊपर पड़ेगा असर, ये एक अर्थशास्त्री बता सकता है। लेकिन जहां तक हमारे डीलर्स की बात है, हम इसको वेलकम करते हैं कि ये दाम घटे, बट ये दाम घटने का टाइम जो है वो एक हमारे डीलर के हिसाब से थोड़ा गलत रहा, क्योंकि एक एक डीलर के पास 1-1 लाख लीटर मान लीजिए पेट्रोल रहता है,
तो एक सडनली हमारा जो वो एक रिडक्शन है वो कई लाखों रुपए में हमें घाटा हुआ, और जो हमारा घाटा है वो भी देश का घाटा है। तो करीबन 80,000 डीलर्स हैं, और मान लीजिए अगर जो 1 लाख रुपए का घाटा अमूमन एक डीलर को लगा है तो वो उसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। बट ओवरऑल ये एक अच्छा डिसीजन है। सेल और जो आपका एक्साइज और वैट दोनों होनी चाहिए। सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके कुछ जीएसटी में ले आते तो ज्यादा अच्छा था। हमारी डिमांड ये रहती है कि जीएसटी में आना ज्यादा जरूरी था। ये 10 रुपए या 5 रुपए बड़ा राहत तो हो सकती है, लेकिन मेजर डिसीजन जिसके लिए जानी जाती है ये भाजपा सरकार और मोदी सरकार के 370 हटाई जा सकता है, तो व्हाई नॉट इसको आप जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं? वन नेशन वन रेट की बात क्यों नहीं हो रही है? पूरे देश में एक ही समान जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पेट्रोल डीजल जो सबसे जरूरी और आवश्यक वस्तु है, हर एक किसी के लिए एक एसेंशियल आइटम है, उसको वो जरूर इसको वन नेशन वन रेट की थ्योरी पे जीएसटी में लाना चाहिए। तौर पर देखें, अभी अगर फौरी तौर पर देखें तो आम लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं, वो भी दिवाली के दिन। ये दिवाली का तोहफा लोगों को लग रहा है, क्योंकि इतनी बढ़ती महंगाई, लोग जूझ रहे थे, वहां थोड़ी ही राहत मिली है। लेकिन आगे ये भी सवाल मैं करूंगी, पिछले इतने दिनों में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें थोड़ी सी कीमत कम करने से लोग राहत कब तक महसूस कर पाएंगे? ये जिलानी जी से सवाल मेरा होगा। साथ ही कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछूंगी कि महंगाई को लेकर जब सरकार को घेरते रहे, अब जब महंगाई कम हुई है तो अगला स्टेप उनका क्या होने वाला है? पहले हेडलाइंस का वक्त, फिर कपिल जी से सवाल। रोजाना जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे थे उसमें एक मेन खबर होती थी महंगाई की, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे, और पेट्रोल डीजल के बढ़ने का मतलब यह है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली हर चीज महंगी हो जाना, खासतौर से फल, सब्जियां, अनाज, ये सब कुछ। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले और फिर बीजेपी शासित राज्यों के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आई है, और इस कमी को लोग देख रहे हैं दिवाली के तोहफे के तौर पर। कपिल जी, लगातार अखिलेश यादव भी, समाजवादी पार्टी भी महंगाई को लेकर बार बार सरकार से सवाल पूछती रही। अब यूपी सरकार ने भी बड़ा जवाब इसका दे दिया, वैट कम करके, और केंद्र सरकार ने भी इसमें राहत दी है। अब क्या कहेंगे आप? आने वाले चुनावों की तैयारी तो इस तरीके से बीजेपी ने कर ली। देखिए रचना जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो सरकार ने, चाहे केंद्र की और चाहे राज्य की सरकार ने उठाया है, ये बहुत ही फौरी कदम है और बहुत लेट उठाया गया है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है कि जो 5 राज्यों में अब चुनाव आसन्न है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अगर असल में आपको वाकई राहत और एक लॉन्ग टर्म राहत देनी होती तो आप तब देते जब कंपनियों के ऊपर इतने लाभ आ रहे हैं और उनका दाम अगर विदेश में कम है और आपके यहाँ उसको वही पैसा देना है, आपने अपना कर टैक्स घटाया है, तो वो बहुत लंबी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि कल परसों से फिर 25 पैसे, 30 पैसे, 35 पैसे करके बढ़ना शुरू हो जाए। और ये उसी तरीके से है कि किसी व्यक्ति को इतना प्यासा रख दो कि अगर 2 बूंदे भी उसके मुंह में गिर जाएं तो लगे कि कितना विकास हो गया, कितना उसको प्यास भर गई। तो ये एक फौरा कदम है। और लेकिन हम तो कहेंगे, चाहे पब्लिक के वोटों के वजह से, चाहे हम विरोधी दलों के बार बार उठाने और अपने धरना प्रदर्शन के वजह से, जो भी सरकार को सद्बुद्धि आई है, ये एक अच्छा कदम है और इसकी हम प्रशंसा करते हैं। अच्छा, आपने सवाल तो बड़ा उठाया है कबीर जी, आपने सवाल बिल्कुल ठीक उठाया है कि अब दाम घटा दिए जाएंगे और फिर रोजाना थोड़ा थोड़ा करके दाम बढ़ा तो नहीं देंगे। ये सवाल भी यासिर जिलानी जी से मैं पूछूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। लौटेंगे तो यासिर जी से सवाल होगा। पेट्रोल डीजल की घटे हुए दामों पर हम बात कर रहे हैं। गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले कपिल जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया यासिर जिलानी जी से, उसका जवाब मुझे पूछना चाहिए। यासिर जी, पिछले कुछ दिनों में 25 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ गए हैं, जो थोड़ा थोड़ा करके 30-30, 35-35 पैसे करके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। अब एक साथ 5 रुपए या 10 रुपए जो घटाया गया है, आज घटे हुए कीमतों पर हम लोग थोड़ी राहत महसूस करें, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल से फिर बढ़ने दाम शुरू हो जाएंगे? देखिए, सरकार जब कोई डिसीजन लेती है तो बिल्कुल वो ये सोच के लेती है कि लंबे वक्त तक उस डिसीजन पे बरकरार अपने आप को रखेगी। लेकिन हम तेल के बारे में सुन लीजिए, अंशुल आप सुनिए ना, मेरी बात खत्म हो जाएगी, 1 मिनट के बाद आप रखिए, बहुत देर के बाद आप रख लीजिए। अंशुल जी बीच में नहीं, अंशुल जी बीच में नहीं, बोलने नहीं दूंगा अंशुल जी जब आप बोल रहे थे, यासिर जी बोल रहे थे, आपको दिक्कत थी? नहीं अंशुल जी नहीं, पहले यासिर जी जवाब देंगे, अंशुल जी की आवाज नीचे कर दें। हाँ यासिर जी बोल रहे हैं। जानते हैं कि तेल की कंपनियों
का जो रोज मॉनिटरिंग है, सिस्टम जो है, कैसे तेल की कीमत नीचे तक आती है, ये जानते हैं, लेकिन उस पर ये चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उस पर चर्चा करेंगे तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो पकड़ में आ जाएगी। अब आप देखिए, सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने वैट के 12 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के घटा दिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि 5 और 10 दोनों जोड़ के कितने पैसे इकट्ठे उन्होंने कम कर दिया है। तो इससे जनमानस को राहत मिली। नहीं, ये कम कीमत कम ही रहेगी ना, मैं ये पूछ रही हूँ, कल से दोबारा बढ़ने तो नहीं शुरू हो जाएंगे? देखिए अर्चना जी, जब सरकार कोई डिसीजन लेती है तो पूरी रणनीति के साथ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं डिसीजन लिया है तो डिसीजन पर कायम रहेंगे। मेरा एक और सवाल है, इंटरनेशनल मार्केट में पिछले कुछ दिन में 25 रुपए से ज्यादा इजाफा हो गया है पेट्रोल डीजल पर। अब करीब करीब, ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, 12 रुपए घटा दिए गए। अभी भी आधे से कम कीमत घटी है, अभी भी लोग महंगाई में तो हैं ही। नहीं, देखिए ये आपके देखने का नजरिया है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से देख रही है, कांग्रेस पार्टी तो अति उत्साह में आ गई है। जो पॉलिटिकल टूरिज्म कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जिनकी नेता कर रही हो, ये चौथा सीजन है उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी, उनको अब ये अति उत्साह में ये आके कह रही है कि सरकार तो डर गई उनसे। सरकार देखिए, जो काम करने वाली सरकार होती है, जो जनमानस की को सोचती है, जो आवाम के लिए बनी हुई चुनी हुई सरकार है, वो डर के काम नहीं करती, वो काम करती है एक और सवाल का जवाब फिर अंशुल जी बोलेंगे। उन राज्यों के एक आखिरी सवाल का और जवाब दे दें, फिर अंशुल जी बोलेंगे। प्रियंका गांधी कह रही हैं दिल से फैसला नहीं लिया है, ये डर का फैसला है। ये उपचुनावों में जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। सच्चाई है इसमें या पहले से प्लान था? ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये इनके पास, देखिए, ये कल को बोल रहे थे कि घटा नहीं रहे, आज घटा दिया तो ये लेके आ गए कि डर के घटा दिया। और इन्हें नहीं मालूम है कि हमने इनका आसाम में सुपड़ा साफ किया, हमने इनका मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ किया है। कई बारी राज्य जो उपचुनाव होते हैं उसमें जो लोकल मुद्दे होते हैं वो हावी होते हैं, और हिमाचल में जो परिस्थिति बनी है, जिसकी वजह से इनके चेहरे पे मुस्कान आई है, जिनकी वजह से ये सवाल पूछ रहे हैं। हमने पहले दिन जब रिजल्ट आया तब भी डिबेट में थे मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता। मैंने उनसे कहा था कि पार्टी हमारी आत्मचिंतन मंथन हर छोटे छोटे फैसले पे करती है, हम उस पर गौर फिक्र करेंगे, हम उस पर ध्यान देंगे, लेकिन हम जनमानस से। अब अंशुल जी से मैं पूछ लेती हूँ। अंशुल जी, प्रियंका गांधी कह रही है, ठीक है यासिर जी, ठीक है अंशुल जी, प्रियंका गांधी कह रही है कि दिल का फैसला नहीं, ये डर का फैसला है। माना कि डर का फैसला है, राहत तो आम लोगों को ही मिली है। अब मुझे बता दें कि कांग्रेस कब ये फैसला करने वाली है वैट कम करने का, या सिर्फ सवाल करेगी? नहीं, कांग्रेस उचित फैसला करेगी, और कांग्रेस जानती है कि महंगाई को नियंत्रण में कैसे लाना है। आप जो जरा ये तो देखिए कि 2014 में एक्साइज ड्यूटी क्या थी और पेट्रोल की कीमतें क्या थी, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें क्या थी। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल की 10 रुपए से कम थी। आप ये तो देखिए, और ये भी देखिए कि डीजल की कीमतें 3 रुपए थी एक्साइज ड्यूटी, और अब 18 रुपए दोनों में बढ़ गई है कटौती के बाद। तो ये तो देखिए ना, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी कीमत थी और पेट्रोल की कितनी कीमत थी। और मैं ये तो मैं बिल्कुल कहूंगी आप ये पूरी कैलकुलेशन लेकर आम लोगों के बीच में जाइए, आने वाले चुनावों में भी जाइए, चुनावों के बाद भी जाइए, लेकिन कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां कीमतें कब कम करेंगे? मैं आपको बताता हूं। पहले ये तो समझिए कि ये तोहफा नहीं है, ये गलत खबर फहरा रही है। आप बार बार यही कह रही हैं, और वो वहां पर जो बाइट भी लिए हैं, एक तरफी बाइट है, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो बार बार कह रहे हैं ये तोहफा है, ये तो दिवाली आ गई है। आप ये बताइए, आप एक बात मुझे बताएं, हम आम लोग हैं, चलिए हम जर्नलिस्ट हैं, हम सवाल खड़े कर सकते हैं। आम लोगों के पास कोई विकल्प है क्या? बढ़ती महंगाई से निकलने का कोई विकल्प है क्या? कीमतें बढ़ती जाएंगी, आम लोग तो वैसे ही जिंदगी जिएंगे जैसे जी रहे थे, बस कटौती कर देंगे अपने खरीदारी में। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। नहीं रचना जी, ये बहुत गलत बात है। आप मुझे पहले ये बता दें, कांग्रेस शासित राज्यों में कीमत कब कम होगी? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी तरफ से जवाब मिलेगा ना। आप जैसे चाहती है वो तो जवाब नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपका शो है, मैं जानता हूँ, लेकिन जवाब तो मेरा होगा। ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दें, देने का मौका तो दीजिए, 2 मिनट दीजिए। तो आपने उनको तो बड़ा वक्त दिया और मेरा साउंड नीचे कर दिया। आप बात को घुमाते हैं तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए बोल दें। नहीं अदब दिखाइए, मेरा नहीं वेस्ट हो रहा कि आप एक तरफी कहानी सुना रहे हैं और मेरी बात नहीं सुन रहे। ठीक है, बोलिए आप। तो मैं बोलने तो दीजिए ना, कमाल है ये, फिर ऐसे नहीं चले गए, अब थोड़ा अदब होता है। मैं कह रही हूँ आप बोलिए।
हाँ तो बोलने दीजिए ना। मैं ये कह रही हूँ कि कैसा मजाक है कि आप बार बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं और फिर थोड़ी सी कम कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तोहफा है, सब लोगों पे एहसान कर दिया, ये तो गरीब आदमी पे मजाक है। और बार बार आप गरीब आदमी से पैसा छीन छीन कर देश चला रहे हैं, क्योंकि आप जानते नहीं, आप अर्थशास्त्र बिल्कुल जानते नहीं, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स जानते नहीं, आप अनुत्पादित कमाई पे अपना देश चला रहे हैं। ये ऐसा ही हो रहा है। देखिए, हम जानते हैं देश को कैसे चलाना है। उस समय हमारे कीमतों पे नियंत्रण बिल्कुल था। ऑयल बॉन्ड्स भी, जिसकी इतनी आलोचना हुई, हमने इसलिए निकाले थे ताकि हम चाहते थे कि जो गरीब आदमी है वो महफूज रहे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही थी, उस वक्त हमने बढ़ने नहीं दी यहाँ पर। और आपने 2014 से 24 लाख करोड़ कमाए हैं, और वो सारे पैसे गए कहाँ, ये आप बताइए ना मुझे। किस चीज पे गए? आप तो कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई है इस वक्त, और 2 रुपए 5 रुपए बढ़ाने से ये क्या कम हो जाएगी? और आप ये समझ रहे हैं ये तोहफा है, दिवाली मना रहे हैं। आप जानते नहीं है जरूरतमंद के क्या हालात हैं, जो तड़प है। और ये बिल्कुल खौफ है, ये इलेक्शन का खौफ है। प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं आपके विपरीत आए हैं, आप ये नहीं समझते थे ऐसा हुआ। और यूपी के इलेक्शन का ये बिल्कुल खौफ है, और वहां पर जो मातम अभी भी फैला हुआ है, और दूसरी लहर का जो लहर के कहर का जो असर है वो अभी भी वहां। मैं आपकी बात बड़ी कर देती हूँ अंशुल जी, मैं आपकी बात बड़ी कर देती हूँ कि हाँ, आने वाले चुनावों को देखते हुए फैसला हुआ है, जो उपचुनावों के नतीजे आए हैं उसके बाद ये फैसला हुआ है। मैं आपकी बात बड़ी कर रही हूँ, सुनिए ना, सुनिए ना, मैं कह रही हूँ, मैं आपकी बात बड़ी कर रही हूँ। आने वाले चुनावों को देखते हुए फैसला हुआ है, आप कब करेंगे? मेरा सवाल फिर वही, 2014 के अगर आप आंकड़े रखेंगे 2021 में गले से नहीं उतरेंगे। महंगाई लोगों का दम घोट रही है, इस महंगाई से राहत आप कह रहे हैं ना, गरीबों पर एहसान आप भी कर दें। वो तो बता नहीं रहे ना, आप भी कर दें एहसान। नहीं, आप तुलना तो कीजिए, यूपीए में क्या कीमतें थी पेट्रोल की और एक्साइज ड्यूटी की, तब तो आपको समझ लगेगा कि हम क्यों गरीब आदमी को महफूज रखना चाहते हैं। हम ये तो लगता मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं, हम नहीं करेंगे। आपकी वो सारी बातें मैंने मान ली, मैं आपकी बात को बड़ी रख रही हूँ, पर मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों में दाम कब कम होंगे? जरूर होंगे, हम जरूर उचित कदम उठाएंगे, जरूर करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, जरूर होंगे, जल्दी हो, ऐसा मैं मानूंगी। हाँ, उम्मीद रहेगी लोगों को, राजस्थान में लोगों को उम्मीद रहेगी, पंजाब में, महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा फैसला लिया जाए। ठीक है, ठीक है कपिल जी, के बाद यहाँ पर कपिल जी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है अंशुल जी आपकी बारी खत्म हो गई और भी मेहमान है। कपिल जी, महंगाई पर बार बार सरकार को घेर रहे थे, उपचुनावों में मिली अब हार का नतीजा आप समझ लीजिए, जिस तरीके के नतीजे आए उन्हें देखते हुए समझ लीजिए, या आने वाले चुनावों की तैयारी समझ लीजिए। देखिए ना, उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे 12 रुपए कम। अब क्या होगा आपका मास्टर स्ट्रोक, क्या कहेंगे लोगों के बीच जाकर? रचना जी, ये जो इन्होंने दाम घटाए इनका मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये भ्रम है। और मुझे अवसर दीजिएगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स को समझते हुए चीजों को कह रहा हूं। मैं एक चीज आपसे ये कहता हूं कि देखिए, अगर इन्होंने जीएसटी में शामिल किया होता तो एक राहत होती, और साथ ही साथ अगर इन्होंने जो कंपनियों का लाभ है उसमें से अभिसिंचित किया होता तो आप कम से कम कंपनियों की दिवाली मना रहे हैं और देश का दिवाला निकाल रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जो टैक्सेशन के पैसे होते हैं उससे विकास का कार्य होता है, लेकिन आप विकास कार्य से तो समझौता कर लिए, लेकिन आपकी हिमाकत इतनी नहीं हो सकी कि अपने पशुधन मित्रों के भी पॉकेट से कुछ निकाल के जनता को दे सके। मैं तो कह रहा हूं कि जीएसटी में ला दूंगा। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल आना चाहिए। एक टैक्स, अगर आप एक नेशन और एक टैक्स की बात करते थे तो ये दोहरी नीतियां क्यों? और ये सबके जेब पर भारी रचना दी, चाहे आपके जेब हो चाहे हमारी जेब हो, किसी की भी जेब अलग नहीं है। और मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि जब विदेशों में, जब हम जहां से कच्चा तेल आयात कर रहे हैं वहां आज भी दाम कम है 2014-2013। आप उन कंपनियों को लाल क्यों कर रहे हैं? और दूसरी चीज मैं पूछता हूं कि वेट जो आप कह रही हैं कि अन्य प्रांत कम करें, बिल्कुल कम करें, लेकिन एक चीज बताइए, इन्होंने सेस में कमी क्यों नहीं की? क्योंकि सेस वो टैक्स होता है जो सेंट्रल केवल सरकार को प्राप्त होता है, वो उससे जो है वो राज्य सरकारों को प्राप्त नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंटर ने जो राहत दी है वो कोई राहत नहीं है, और ये सारी राहत जो आपको दिखाई दे रही है ये एक मृत्युशा के भांति साबित होगी। अजय बंसल जी से पूछ लेती हूँ मैं। अजय बंसल जी, क्या ये वाकई एक मिथ है
जैसे कि ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि लोगों के सामने एक भ्रम रख दिया है, और आज की कटौती क्या हम ये माने कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही कटौती होगी, या फिर आज दाम घट जाएंगे फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे? नहीं, आज की कटौती एक अच्छा महत्वपूर्ण अच्छा एक राहत है लोगों के लिए, हम लोग इसको मान ही रहे हैं। लेकिन अभी जब तक कि मेरे मुताबिक पेट्रोल के दाम 70 और 75 रुपए के आसपास होने चाहिए, हाँ। और डीजल के दाम 60 रुपए और 65 रुपए होने चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क होना चाहिए, जिससे कि आम आदमी को इस बारे में हर वस्तु के ऊपर असर ना पड़े। तो और इंटरनेशनल क्रूड प्राइस को जो जैसे कि अब एपीएम हट गया है, और हमारे जितने भी पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो हमारे डॉलर का जो रेट डॉलर और रुपए के रेट के मुताबिक, और इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में क्रूड का क्या रेट है उस पर रहता है। तो सरकार उस तरह से जब भी घटे तो मैं चाहता हूं कि वो सरकार कमाई करे। जैसा कि अगर जो पिछली कोविड में फर्स्ट लहर में जो क्रूड के दाम थे कम हुए और सरकार ने एक्साइज बनाया, मुझे ठीक है, वो अच्छा स्टेप है। उस टाइम पे उनको सरकार को अच्छा मौका था एक्साइज का पैसा कमाने का, और जैसे दाम बढ़े उसको कम करना चाहिए, जैसे कि अब की बात किया। तो अभी सरकार को ये सोचना होगा कि एक बेंचमार्क है, इंटरनेशनल बेंचमार्क 75 रुपीज पेट्रोल और 65 रुपीज डीजल, इसको कैसे लाया जाए। अजय जी, आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं और सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है कि 60 रुपए डीजल 70 रुपए पेट्रोल हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ यासिर जिलानी जी इन बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे कि ऐसे कुछ दाम रखे जाएं, क्योंकि कोरोना से हम लोग सभी गुजरे हैं, लोगों का काम व्यापार नौकरी सब कुछ ठप हो गया है, आमदनी घट गई है, इसीलिए पेट्रोल डीजल और बाकी जरूरी सामान के दाम घटने चाहिए, लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चूंकि वक्त की कमी है। यासिर जी, अंशुल जी, कपीश जी और अजय बंसल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये ठीक वैसा ही लोग महसूस कर रहे हैं, हालांकि उपचुनावों में मिले नतीजों के बाद भी ये फैसला होना, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल हो रहे हैं। आने वाले चुनावों को देखते हुए, इस तैयारी को देखते हुए लग रहा है कि ये फैसला हुआ है, लेकिन आम लोग जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत कुछ मिला है, इसीलिए लोग राहत महसूस कर रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, उससे पहले हेडलाइंस।